राजधानी भोपाल में ई रिक्शा चलाने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, जिसकी वजह से ई रिक्शा पूरे भोपाल में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दौड़ते नजर आते हैं और इसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति बनती है। ई रिक्शा को लेकर पिछले दिनों भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बैठक ली थी और बैठक में ई रिक्शा को लेकर रूट तय करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद मंगलवार की जन सुनवाई में ई रिक्शा डीलरों ने कलेक्टर भोपाल से मुलाकात कर रूट तय करने की अपील की, जिसके बाद कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कुछ दिनों के अंदर ही ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, क्या हम लोग रूट बना रहे हैं, आजकल में आदेश जारी हो जाएंगे तो एक जगह लोड नहीं रहेगा और किसी तरीके से जो ट्रैफिक। मैं ई रिक्शा संचालन करता हूं भोपाल में ही। इसमें अभी हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे, उन्होंने ये बताया है कि ई रिक्शे किसी भी प्रकार से बंद नहीं हो रहे हैं, ना ही कभी वो हो सकते हैं। उसमें उनका ये कहना है कि जो थोड़ा सा ट्रैफिक को लेके कुछ किसी रोडों पे ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है तो उस पर हम लोग उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। तो डाइवर्ट करने के बाद हम लोग उसको सर्विस रोड पे हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जहां से मेन रोड से ना होते हुए वो सर्विस रोड से जाएं। तो अभी उन्होंने हमारे साइड से थोड़ा सा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी जो गाइडलाइन वो निकाल रहे हैं, यदि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अब उसमें जब आ जाती है तो हम देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा संचालन के साथ ये है कि उन लोगों के पास और कोई रोजगार नहीं होता। उनके पास ये नहीं होता है कि आज उन्होंने 500,000 कमा लिए तो अगले दिन उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था है। तो हम लोगों को उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। और जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो फाइनेंस कंपनियों ने अपना इतना पैसा लगा रखा है, हजारों लाखों लोगों को लोन दे रखा है, जो 1000 लोग, उनका सिविल खराब हो जाएगा यदि वो गाड़ियां रिक्शे नहीं चलेंगी। तो उसी विषय में हम लोग उनसे मिलने आए तो बताया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको जल्दी से जल्दी सही कर। जी, मेरा नाम फाजुल बारी है। मैं मयूरी ई रिक्शा शोरूम भोपाल में संचालन करता हूँ। हम लोगों की समस्या ये है कि अभी ई रिक्शा के लिए जो एक भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है भोपाल में कि ई रिक्शा बंद हो रहा है, इसका संचालन बंद हो रहा है, इससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इससे 15 से 20 हज़ार ई रिक्शा भोपाल में चल रही हैं और लोगों के सबके परिवार, सबकी आर्थिक स्थिति उसी ई रिक्शा से जुड़ी हुई है। तो हम यही क्लियर करने आए थे कि क्या रोड मैप है, क्या गाइडलाइन सरकार बना रही है और क्या दिशा निर्देश है हम लोगों के लिए जो हमें जिसका फॉलो करना है। एक डर का माहौल बना हुआ है लोगों की नज़रों में। जिन लोगों ने ई रिक्शा खरीदी है 40-50 हज़ार डाउन पेमेंट देके, उनका रोजगार इसी पे निर्भर करता है। 1000-2000 रुपये रोज वो इसी के जरिए से कमाते हैं। उनके पास और आय का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। हाँ, कलेक्टर साहब ने बोला है कि कुछ रोड हैं जिन पे ई रिक्शा है, उसको एक गाइडलाइन है जो आजकल में वो निर्देशित करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।